प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे आसपास जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सूचक सूचक क्या होते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। लेकिन ये सूचक परीक्षण कैसे करते हैं कि कोई चीज़ क्षारकीय है या फिर अम्लीय है? तो इनको हम एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा करते हैं। अब कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, जैसे ये लाइकेन के अंदर पाया जाता है। गुड़हल, ये रहा गुड़हल जो रोज है, की पंखुड़ियाँ इत्यादि। अब आगे, लिटमस प्राकृतिक रंजक। प्यारे बच्चों, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस को हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, इसे लाइकेन से निकाला जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा लाइकेन, इस लाइकेन से जो है लिटमस को निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी पर्पल होता है, अर्थात जब हम जल के अंदर इसको देखेंगे तो इस लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी अर्थात पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। अर्थात जब हम नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो यह लाल हो जाएगा, जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो यह नीला हो जाएगा। हल्दी, यह क्षारकीय विलयन में जो हल्दी है वो जो क्षारकीय विलयन होता है पीले से लाल रंग में बदल जाती है, और लेकिन इसका अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। अर्थात हल्दी क्षारकीय विलयन में तो पीले से लाल रंग में बदल जाएगी, किंतु यदि हल्दी को हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये पीला का पीला ही रहेगा। गुड़हल का पुष्प, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, अर्थात जो गुड़हल का पुष्प है उसका ये सूचक होता है, उसको यदि हम अम्लीय विलयन में प्रयोग करते हैं तो विलयनों को गहरा गुलाबी अर्थात मैजेंटा और क्षारकीय विलयन में हरा कर देता है। अम्लीय में गहरा गुलाबी कर देगा और क्षारकीय विलयन में उसको हरा कर देता है। अब आगे, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? प्रिय विद्यार्थियों, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि वातावरण में जो मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः, ये जब वर्षा आती है तो उस जल में घुल जाती हैं और घुलने के बाद क्रमशः अर्थात क्रम से कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और जो अम्ल वर्षा जो है भवनों के लिए, ऐतिहासिक स्मारक, पौधे और जंतुओं को भी जो है नुकसान पहुंचा सकती है। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ी आदि। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यदि हम गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयनों को कर देता है, अब ये खालिस्तान है, तो गुड़हल के पुष्प का सूचक
क्षारीय विलयनों को तो हरा कर देता है, कैसा कर देता है, हरा कर देता है। और क्षारकीय विलयनों को हल्दी का रंग, जो अब हल्दी से पूछ रहा है तो हल्दी का रंग पीले से जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3, ये खाली प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये खालिस्तान है तो पहले खालिस्तान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैस हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।